हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की 10th क्लास की जो ज्योग्राफी है जिसका चैप्टर 7 जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, इस चैप्टर से रिलेटेड टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सभी VVI और इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि इस चैप्टर का है। ठीक है, जिसमें हम टोटल 60 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा कि ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ही यहाँ पे 2024 में पूछा गया प्रश्न, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा चुका है वहीं इस वीडियो में हम लोग इंक्लूड किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन किस लेवल का है और एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा 8 जो है 8 अभी प्रेजेंट में केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? सही जवाब हो जाएगा हमारा NH-44 जो है ये भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा हमारा मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप और आपको कितना क्वेश्चन पता है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा कि मैं कितना क्वेश्चन कर पा रहा हूँ और कितना आपको नहीं पता था। और जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके, स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग जो जिसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, निम्न में से किस शहर को नहीं जोड़ता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा गुवाहाटी जो है इसको नहीं जोड़ता है। मेंशन यहाँ किया गया है क्या कि किस शहर को नहीं जोड़ता है। ओके, अब बात करें कि किस शहर को जोड़ता है तो ये दिल्ली हो जाएगा, आपको चेन्नई हो जाएगा और कोलकाता, इन 3 शहरों को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, अब सही है, भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा हमारा 18, टोटल 18 जोनों में डिवाइड किया गया है। उत्तर पूर्व रेलवे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा हमारा गोरखपुर में है उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा हमारा हाजीपुर में। कोलकाता मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुआ था? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1984 ईस्वी में कोलकाता मेट्रो रेल सेवा स्टार्ट हुआ था। मैं इस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है टाइम, इसलिए कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे। देश में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? सही जवाब हो जाएगा हमारा 7। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कांडला में। संदेश भेजने का सबसे तीव्र साधन क्या है? सही जवाब हो जाएगा हमारा ईमेल या इंटरनेट के माध्यम से। प्रेजेंट में जो है ये काफ़ी हद तक बेहतर है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1986 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है,
बड़ा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन का लेंथ ज़्यादा है। इनमें से कौन सा पतन जो बंदरगाह है पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है? सही जवाब हो जाएगा हमारा विशाखापत्तनम जो है ये सबसे ज़्यादा अंतरस्थलीय और अधिकतम गहराई का पतन है। अगला प्रश्न हमारा, पाइपलाइन परिवहन का सबसे संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा हमारा तेल एवं गैस से। जो पाइपलाइन का संबंध है ये तेल और गैस से है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा चेन्नई जो है भारत का सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसको नहावा सेवा किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में। कोची बंदरगाह किस तट पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा हमारा पश्चिमी तट पर जो मालाबार में है। मर्मगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोवा में। जो मर्मगांव बंदरगाह है ये गोवा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा हमारा उड़ीसा में। भारत में पहली बार हवाई डाक सेवा की शुरुआत किन दो शहरों के बीच हुई थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा इलाहाबाद से नैनी के बीच। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1953 ईस्वी में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? सही जवाब हो जाएगा हमारा गंगा नदी पे। ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये गंगा नदी पर विकसित है। इनमें से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, यानी एक से ज़्यादा देशों के? सही जवाब हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये एक से ज़्यादा देशों को दर्शाता है। भारत की कुल मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? सही जवाब हो जाएगा हमारा 7516.6 किलोमीटर जो है ये मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है भारत की। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1960 ईस्वी में BRO का संगठन हुआ था। अब आपको बता दें कि BRO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र जो है। महाराष्ट्र ये भारत का नंबर 1 स्टेट है जो पक्की सड़कों की दृष्टि से है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा हमारा 4 भागों में डिवाइड किया गया है। भारत में सड़कों का घनत्व यानी डेंसिटी सबसे अधिक किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरल में है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है ये केरल में है। राष्ट्रीय जलमार्गों का रखरखाव कौन सी संस्था करती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा NHI या CPWD करता है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5846 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। भारत में सबसे कम सड़कों की लंबाई किस राज्य में है?
राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम में। सिक्किम में है क्या सबसे कम सड़कों की लंबाई। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई में मुख्य योगदान किसका है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामीण सड़कों की। पाइपलाइन परिवहन में किस पदार्थ का परिवहन नहीं किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा हमारा कोयला या ठोस पदार्थ का। अब पाइपलाइन में क्या होता है कि लिक्विड टाइप के जितने भी मटेरियल होते हैं उसका सप्लाई किया जाता है, लेकिन जैसे हो गया आपको एलपीजी हो गया, गैस, कच्चा तेल हो गया, ये पाइपलाइन के द्वारा होता है, पानी हो गया, लेकिन उसमें कोयला का परिवहन नहीं करा सकते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें पूछा गया है ना कि किस पदार्थ का परिवहन नहीं किया जा सकता है पाइपलाइन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ मेंशन किया गया है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र से जो है ये इस राज्य से होकर नहीं गुजरता। अगर बात करें कि हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है ये किन राज्य से होकर गुजरती है, तो गुजरात हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, ये सभी राज्यों से 3 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। सही जवाब हो जाएगा हमारा 1923 ईस्वी में भारत में रेडियो का पहला प्रसारण हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1957 में। भारत में दूरदर्शन की नियमित सेवा कब शुरू हुई। सही जवाब हो जाएगा हमारा 1959 ईस्वी में भारत में दूरदर्शन की नियमित सेवा शुरू की गई थी। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। सही जवाब हो जाएगा हमारा बंगाल गजट जो है ये भारत का पहला समाचार पत्र था। पर्यटन भारत में किस प्रकार के उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। सही जवाब हो जाएगा आपका सेवा उद्योग जो है ये पर्यटक जो है ये भारत में उद्योग के रूप में विकसित हो रहे हैं, यानी डेवलप हो रहे हैं। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिमी बंगाल में। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीनदयाल बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है। सही जवाब हो जाएगा हमारा कृत्रिम बंदरगाह है। एन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु में। ये जो एन्नौर पत्तन है ये तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन पत्तन कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा हमारा तमिलनाडु में। एन्नौर और तूतीकोरिन जो है ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है। सही जवाब हो जाएगा हमारा कर्नाटका में है। राजस्थानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा हमारा अमृतसर पंजाब में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा हमारा कोलकाता में। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी अपने आप में वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। इससे क्या पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन का लेवल क्या है और प्लस आप एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। और ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेंड करें, इसलिए मैं टू द पॉइंट जो आपको पता है क्लियरली उसमें डाउट होने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें।
ये ना कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कराऊँ और 10 घंटा किसी और टॉपिक पे चले जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा हमारा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई में है। मीनामकम्म अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा चेन्नई में। बिहार के किस शहर में हवाई अड्डा स्थित है जहां से नियमित उड़ानें होती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। आपको ये बता दें कि ज़्यादातर क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में दे दे कि उपयुक्त में से सभी, तो 99% चांस होता है कि यही आंसर राइट होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर यही होता है। अब देखो बिहार में जो किन शहरों में सबसे ज़्यादा उड़ानें नियमित है, कंफर्म रहता है, पटना हो गया, गया से हो गया और दरभंगा, ये तीनों जगह से उड़ानें होती है। पूर्व पश्चिमी गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? यहाँ मेंशन किया गया किन दो शहरों को जोड़ता है। सही जवाब हो जाएगा हमारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। मेट्रो रेल सेवा बिहार के किन शहर में निर्माणाधीन है, यानी निर्माण हो रही है? सही जवाब हो जाएगा हमारा पटना में। पटना में मेट्रो रेल सेवा की निर्माण यानी कार्य चल रहा है। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में। पैलेस ऑन व्हील्स किस राज्य में चलती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा राजस्थान में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा हमारा डिगबोई, असम में। इस वीडियो में आपका टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि आपको पता चल गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो की मदद से आपको जितने भी, अगर मान लो 60 में से इतना तो क्लियर है कि आपको 50 तो कंफर्म पता होना चाहिए, 50% या 50 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबर मिलेगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।